तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको HTML फॉर्म्स के जो हमारे टाइप्स चल रहे थे इनपुट के, उन टाइप्स के अंदर मैं आपको टोटली 3 टाइप्स बताने वाला हूं, जिनके नाम है URL, वीक और हिडन। ये तीनों ही टाइप्स को आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। कैसे इनका यूज केस है, कहाँ पर आप इनको यूज करोगे, सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर रहने वाली। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में आज हम लोग जिन टाइप्स को देखने वाले हैं वो है URL, वीक और हिडन। मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो की लेंथ क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है जब मैं कोड लिखता हूँ आपको बताते हुए। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड क्या लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये शो हो रहा है देखो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, देखो मैंने H1 लिखा है, नॉर्मल है। एक फॉर्म टैग लगाया है, उसके अंदर मैंने URL का अलग लिख दिया, वीक का अलग लिख दिया और हिडन मैंने अलग लिख दिया और एक सबमिट का बटन बनाया है, ठीक है। जो मेरी सीरीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर ये कमेंट्स लगा दिया मैंने, ठीक है। कमेंट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो आप कमेंट लगाइए, मैं यही रिकमेंड करूँगा ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं देख करके समझ में आ रहा है कि मैं URL इनपुट के लिए ये है, वीक के लिए ये है, हिडन के लिए ये है, वो भी कमेंट की वजह से। ये कमेंट का इम्पैक्ट आउटपुट में पड़ता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कमेंट वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो मैंने एक लेबल लगा रखा है, लेबल में मैंने फॉर लिखा हुआ है वेबसाइट और ID दे रखी है वेबसाइट, ठीक है। और एक प्लेस होल्डर लगा दिया जिसमें मैंने एक लिंक डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि यूजर को इस इनपुट फील्ड के अंदर ही दिखाई दे जाए कि मुझे क्या लिखना है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ लिखना शुरू करूँगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लेस होल्डर यहाँ पर मैंने लगा दिया। आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, ठीक है। टाइप URL, सबसे पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या है, अगर आपने किसी भी इनपुट में यूजर से कोई URL लेना है या फिर उसकी सोशल मीडिया का लिंक लेना है या फिर किसी भी तरीके का लिंक या फिर URL आप यूजर से इनपुट में लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप URL टाइप को यूज में लोगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूजर है ना नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ठीक है। लिख देगा, जैसे सबमिट करेगा ना तो एरर आएगी, क्योंकि बोलेगा कि एक वैलिड URL यहाँ पर डाली है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल दिया है। अगर मैं प्लेस होल्डर यहाँ से हटा दूंगा ना ये, तो भी मेरा काम करेगा, बट ये दिखेगा नहीं यूजर को ऐसा। अब दिखेगा नहीं तो यूजर डाल करके सबमिट करेगा, बोलेगा एंटर योर URL, तो फिर वो एंटर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे प्लेस होल्डर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया तो यहाँ पर शो होगा वो प्लेस होल्डर। बाकी लोगों को पता है जो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि प्लेस होल्डर क्या काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टाइप URL डालने से ब्राउजर को भी समझ में आ गया कि यहाँ पर टाइप URL ही आएगा, तो इसलिए ब्राउजर देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड कर रहा है कि ये वेबसाइट्स के लिंक है, आप इनको डालिए। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो इनको भी, ठीक है। बाकी आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, मतलब यूजर जो है वो यहाँ पर URL डाल देगा। बस इसका यही काम होता है बेसिकली, आप यूजर से कोई किसी भी तरीके का URL ले सकते हो इस फील्ड के अंदर, ठीक है। URL आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है वीक की। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी एट्रीब्यूट्स भी बाकी है, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं एक एक टाइप के अंदर जा करके आपको एक एक एट्रीब्यूट नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए मैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर आगे वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें हमारी डेडिकेटेड वीडियोस ही रहने वाली है एट्रीब्यूट्स के ऊपर। फॉर्म के भी एट्रीब्यूट रहने वाले हैं और फॉर्म के अंदर के जितने भी टाइप्स हैं उनके भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं सभी एट्रीब्यूट्स समझाऊंगा कि कैसे काम करेंगे, कैसे आप उन एट्रीब्यूट्स के यूज में लेकर के अपने फॉर्म को इनहेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उस वीडियो के अंदर देखेंगे। जब भी जो मेनली जो नॉर्मल क्या काम करता है, कौन सा टाइप, वो मैं आपको बताना था, तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, जो इस टाइप के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, देखो URL वाला टाइप आपको समझ में आ गया। वीक वाला टाइप देख लो। वीक वाले टाइप में बेसिकली क्या होता है ना कि आप यूजर से वीक में लेते हो इनपुट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वीक वाला इतना यूज में लेते नहीं है। लेते क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी डेट है, डेट टाइम है, ये तो टाइप्स जो हैं ऑलरेडी, उनसे हम लोग यूजर से डायरेक्टली ये ले लेते हैं टाइप कौन, ये डेट क्या है, टाइम क्या है वगैरह वगैरह, हम वहाँ से ले लेते हैं। बट आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि आपको यूजर से वीक लेना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। ये देखो इस तरीके से कुछ शो होगा। अगर कोई यूजर इस पर क्लिक करता है तो इस तरीके से देखो वीक आएगा। अब यहाँ पर ये देखो वीक में 38, 39, 40, 41, 42, 43 ऐसे ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इस साल, ये जो 2025 चल रहे हैं ना, इस साल के अंदर 40वां जो वीक है ना, वो
मैंने सिलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। अब 40वां वीक कौन सा है? जो अक्टूबर में आ रहा है। इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल करके टॉप पर जाने की कोशिश करते हो और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए 3, तो 3 कब आता है? ये जनवरी के अंदर आएगा। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो जनवरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, तो जनवरी 2025 सिलेक्ट हो गया। दिस वीक पे क्लिक करूंगा तो देखो 40वां वीक है, यानी कि अभी जो अक्टूबर चल रही है ना, अभी जो दिन है आज, वो 40वां वीक है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप वीक रखना चाहते हो कि नहीं। बस यूजर से हम लोग वीक में इनपुट लेते हैं, तो हम लोग ये वाला यूज में लेते हैं। बस टाइप वीक लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर का और आईडी का आपको पता ही है ऑलरेडी क्या काम है। फॉर मैंने यहाँ लगा रखा है वेबसाइट, और वही आईडी मैंने लिख रखी है ताकि इस लेवल को पता हो कि वो है किसके लिए। वो लेवल है इस इनपुट के लिए, तो इसलिए इनपुट वाली आईडी दे दी और यहाँ पर फॉर के अंदर वही आईडी दे दी जो यहाँ पर जो फॉर में थी। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप रख सकते हो। अगर आप ये नहीं रखते हो तो इससे होता क्या है कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा ना, देखो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इस लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब इन दोनों के मैंने आईडी और जो फॉर है उनको सेम रख दिया, तो यहाँ पर देखना, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो ऑटोमेटिकली ये फोकस हो गया। तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हो। फॉर और आईडी के अंदर ये इसी के लिए होते हैं। ठीक है, लेबल और इनपुट के बीच में रिलेशन बनाए रखने के लिए। अब है टाइप हिडन। बेसिकली इसका नॉर्मली कोई काम नहीं है, बट अगर आप यूजर से कोई चीज छुपाते हुए कुछ लेना चाहते हो तो उसके लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, टाइप हिडन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। टाइप हिडन में बेसिकली क्या है, देखो मैंने वैल्यू लिख रखी 1 2 3 4 5। अब देखो ये दिखेगा यहाँ कहीं पर भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो हाइड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है वो, लेकिन दिखेगा नहीं किसी को भी। तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप अपने वेबसाइट के फॉर्म में यूजर से इनपुट लेते हुए कुछ एक एक्स्ट्रा फील्ड भी आप इनपुट में ले, लेकिन यूजर को पता ना हो कि वो फील्ड जा रही है ऑटोमेटिकली, तब आप इसको यूज में ले सकते हो। देखो वैल्यू के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, 6 7 8, या फिर मर्जी से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यही चीज है ना, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे चले जाएगी। अब ये चीज आप कैसे यूज में ले सकते हो? मेरे हिसाब से अगर मैं इसको यूज में लेता तो मैं ऐसा लेता कि मान लीजिए कोई फॉर्म मेरा बना हुआ है और मैं सर्वर पे ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा फॉर्म किस पेज से आया है। अब मैं यहाँ पर ये डाल सकता हूँ कि जैसे कि ABOUT अबाउट, यानी कि अभी अबाउट पेज से आ रहा है ये। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे वैल्यू अबाउट लिखने से क्या है कि मैं सर्वर पे चेक कर पाऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फील्ड तो हमेशा आएगी जब भी यूजर अबाउट पेज पे आकर के और ये जो डिटेल्स अपनी फिल करके सबमिट करेगा, तो ये अबाउट वाली जो फील्ड है एक्स्ट्रा जो हिडन है वो तो जाएगी साथ में। तो मैं सर्वर पे ये चेक करवा पाता हूँ, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पर अबाउट वाले पेज से आ रही है ये वाली डिटेल्स। इस तरीके से कोई दूसरे पेज से जा रही होगी तो उस पेज को यहाँ पर डाल दीजिए नाम। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे इसको यूज में लेते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शनैलिटीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट करने पर ये जो वैल्यू के अंदर लिखा होगा ना आपने कुछ भी, वो भी जाएगा सर्वर पे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैंने तीनों के दिन इनको टाइप्स आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए एक सबमिट वाला भी है टाइप। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो HTML की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने फॉर्म आपको ये वाला बता दिया। टाइप्स तीनों के तीनों क्लियर हैं। आपको एट्रीब्यूट्स के ऊपर आगे वीडियोस आई जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप किस तरीके से अपने HTML फॉर्म के इनपुट टाइप्स में इन टाइप्स को यूज में ले सकते हो, जिनका नाम है हिडन, वीक और URL। इन तीनों को आप कैसे यूज करोगे, कहाँ पर यूज करोगे, अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।